झूठ है, वो झूठ बोल रही है क्योंकि हमें ऐसा टीचर, अगर हमारे किसी टीचर को ऐसा हुआ क्योंकि उसका बाप और वो जिम्मेवार रहनी चाहिए। सर निसार सर ने इसको बिल्कुल टच भी नहीं किया, तो फिर जो झूठा इल्ज़ाम है सर जी ये गलत है, सब कुछ गलत है। उसका नाम निसार है, तो उसको 2 साल हो गए वो मेरा पीछा कर रहा था। तो फिर उसने सबसे पहले मुझे नंबर दिया था, मैंने उसको नंबर एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर उसने पीछा किया, उसके बाद उसने फ़ोन दिया मुझे, बड़ा फ़ोन, तो मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया। तो फिर वो फिर से पीछा करने लगा, तो खड़े और यहाँ पे उसने बहुत कुछ किया। और उसके बाद में चिल्लाने लगी, वहाँ पे वो लड़की आई तो वो भी चिल्लाने लगी। तो फिर वहाँ पे बहुत लोग जमा हो गए, तो फिर मैंने उसको जब माना नहीं तो उसने फिर मुझे मारा बहुत। कैसे भी गुजारिश करती हैं, और जितनी भी बाकी एजेंसीज हैं, ये सब का ट्रेस करो कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। अगर उसका बाप घर में है, तो इसको कौन लेके चला रहा है। और लड़की अगर माइनर है तो उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कैसे जा रही है। अगर उसके बाप को पता ही नहीं है, उसके बाप को यहाँ हमने बोला, उसने कहा, मैंने किसी को कहा, मैंने बोला यार आप आओ, अगर कुछ स्कूल में किसी मास्टर ने कुछ भी किया हमें बताओ। अगर यहाँ पे राजीनामा हुआ है, अब उसके ये भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, बच्चे अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो हमारे शबीर सर हैं, ये तो बता नहीं रहे हैं, आप बेचारे शर्म के मारे क्या बोलेंगे। इसको उस लड़की ने थप्पड़ मारा और एक नाजायज़ गालियाँ दी हैं। आपको बच्चों ने बताया होगा, सारा देखा होगा जब वो सब कुछ, और मुझे भी अभी बता रहे हैं। बात आई पुरानी कि उन्होंने 2 साल पहले एक मास्टर के ऊपर ब्लेम लगाया था, उससे 2 लाख की 1.5 लाख रुपए चटी ली थी। ये इस हिसाब का कभी नहीं है, ऐसा लड़का कभी हमने देखा भी नहीं इस दुनिया के ऊपर। इतना शरीफ बंदा है, कोई शुमार नहीं। यहाँ मेरी बच्ची इस वक्त गुलाबगढ़ में 12वीं क्लास पढ़ रही, 12वीं। यहाँ मेरे 2 बच्चे अभी मौजूद हैं। झूठा है, क्योंकि कुरान हम कर सकते हैं, ये बात गलत है। कोई भी मास्टर ऐसा गलत नहीं बच्चों के साथ देखते हैं। ऐसा कोई हरकत नहीं सर, एक जरीब से भी कम है मेरा मकान, ये साथ में देखो, एक जरीब से भी कम है। यही रहते, बरसात में भी यही रहते मेरे बच्चे, पूरा परिवार। कल एक तलबा जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, वो बता रही है कि मैं हाई स्कूल नहोच में ज़ेर तालीम हूँ। हाई स्कूल नहोच है ये, उस मकाम पर हम इस वक्त पहुँचे हैं। और हाई स्कूल नहोच जो है ये तालीमी जोन मोहर में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है। हमने 3-4 घंटे की मसाफत तय करके आए हैं आज ये हकीकत जानने के लिए कि क्या उस लड़की के साथ हुआ है। वो तलबा ये बता रही है कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, एक टीचर की जानिब से उसके साथ बदसलूकी हुई है। वो जो तलबा है वो बता रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या हकीकत मानों में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या हकीकत मानों में उसके साथ ऐसा जो है मिसबिहेव हुआ है, वो सब जो है तासुरात हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर उसके साथ हकीकत मानों में मिसबिहेव हुआ है तो हकीकत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और वैसे टीचर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस टीचर ने उस तरह की कानूनी हरकत की है। अगर ये बताया जा रहा है, ये सोर्सेज से जानकारी मिली है कि इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा है जिसने इल्ज़ाम लगाया है, वो तलबा जो है माइनर हैं, अंडर एज हैं और वो किसी मिसगाइडेंस पे उस तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्या हकीकत है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हाई स्कूल नहोच है, मैं तस्वीरें बताने की कोशिश करूँगा कि ये हाई स्कूल नहोच है। यहाँ से हम तमाम जो तसुरात हैं स्टूडेंट्स के, टीचिंग स्टाफ के, लोकल्स के, हम तसुरात जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह का मामला हुआ है, क्या इसमें हकीकत है। अगर हकीकत है तो तहकीकात होनी चाहिए, अगर ये बेबुनियाद हैं, अगर ये बेसलेस है तो भी इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इस तरह से क्या टीचर्स लोग उस्तादों पे अगर गलत इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएँ तो क्या माशरा, फिर माशरे को कौन सुधारेगा, माशरे को कौन तरक्की की राह पर ले जाएगा, माशरे को कौन तालीम में जो है निखारेगा अगर उस्तादों पे ही इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते और जाते हैं हम यहाँ टीचर्स, स्टूडेंट्स और लोकल्स के जो तासुरात हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। आपकी जो लड़ाई हुई उसके बाद टीचर ने कोई ऐसी कोई बदतमीजी जो लड़की जो है अपने बयान में बोल रही है। हम 4 लड़कियाँ लड़ाई कर रही थी, हम सारा उसने छुड़काया, तो उसके बाद हम गए आपस में, उसके बाद कुछ नहीं, सर ने कुछ नहीं बोला। वो जो कह रही है मेरा जो है 2 साल से जो है एक जो है टीचर का नाम लिया है, तो वो पीछा कर रहा था, क्या आपको उसने इससे पहले कुछ बताया इस तरह का? उसने कुछ नहीं बताया था आज तक।
फिर जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं आपके स्कूल के जो टीचर हैं, टीचर पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। जब आपके दरमियान झगड़ा हुआ तो उस झगड़े के दौरान वो बताती हैं कि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, कोई जो है मेरे साथ हाथापाई की। तो क्या वैसा हुआ था? आप देख रहे थे उस टाइम उसने कोई उसके साथ हाथ लगाया था, कोई उस तरह की बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ जो आपकी साथी हैं, जिसका आपके साथ झगड़ा हुआ है, और अब जाके वो वहाँ पे वो स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है? वो झूठ बोल रही है, ऐसा किया नहीं सर। अच्छा, आपने देखा था अपनी आंखों से, आप सुनाया बता रहे हैं? हाँ, हमने देखा ही नहीं आज तक। नहीं, उस टाइम जब झगड़ा हुआ था तो आपने देखा था अपनी आंखों से कि उस टीचर ने क्या कोई उस तरह की एक्टिविटी की थी? नो सर। क्या मामला हुआ था जब आप आपस में, आपको 12 तारीख को झगड़ा हुआ था, तो क्या मामला हुआ था? आप जो है सारा जो आपस में हुआ था आपको बताएं। ऐसे ही लड़कियों को आपस में तू में हुआ था, तो फिर हमने हम हेडमास्टर सर ने हम ऑफिस में लिए, तो हमने निसार सर और शबीर सर ने हमें छुड़काया, तो वो निसार सर उसकी तरफ नहीं गया, ना उसके साथ कोई एक्टिविटीज़ ऐसी की। वो सब झूठ बोल रही, ऐसा नहीं है। वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसने टीचर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, ऐसा नहीं है। तो क्या वो लगता है आपको कि वो हकीकत जो बता रही हैं वो हकीकत है? क्या उसके साथ वैसा हुआ है? अगर हुआ है तो बताइए। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो हमें घर वाले क्यों इधर स्कूल में भेजते थे? हम फिर क्यों हमें घर में ही क्यों नहीं पढ़ाते थे? अगर हम इधर आते थे टीचरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हमें घर वाले कैसे घर से इधर स्कूल भेजेंगे? ऐसा नहीं तो फिर घर में ही क्यों नहीं पढ़ते थे? हम घरों में ही क्यों नहीं पढ़ते थे? फिर टीचरों के पास क्यों आते थे फिर हम? क्या उस लड़की की दिमागी हालत ठीक है, या मतलब कुछ क्लासेस में भी जो है लड़ाई करती रहती है? हाँ, वो क्लास में भी लड़ाई करती रहती है, हर किसी के साथ वो लड़ती रहती है। क्योंकि उसने मेरे बाल पकड़े थे, मेरे बाल उसने निकाल दिए थे सर में। फिर सर ने छुड़काया था, ऐसे सर ने हमें छुड़काया था। फिर बाद में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो फैसला करके हम 4 बजे घर चले गए। वो सुबह उठी तो वो इधर जाके स्टेटमेंट ले रही है अब क्योंकि टीचर मेरे पीछा कर रहा है, मेरा टीचर। जो आपकी लड़ाई 12 तारीख को हुई थी, उसके बाद जो है पूरा मामला बताओ, आप क्या हुआ? क्या लड़की जो है बयान दे रही है कि एक टीचर ने मेरे साथ जो है गलत किया है? क्या ऐसा हो सकता है या ये सब झूठ है? सर ऐसा नहीं है सर, हमारा झगड़ा आपस में लड़कियों का था सर। हमारा इधर झगड़ा हुआ तो सर ने आके हमें छुड़काया। हमें दो बाहर थे, हमें निसार सर ने छुड़काया, तो उन दोनों को शबीर सर ने। सर ऐसे ही हमारा फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो ऐसी लड़ाई चलाई। मतलब नॉर्मल लड़ाई स्कूल में हुई और उसके बाद इतना बड़ा मामला बन गया? यस सर। क्या हो सकता है कि एक टीचर की और एक स्टूडेंट की क्या मतलब आपस में कोई क्या बोलते हैं, कोई दुश्मनदारी हो सकती है पहले, उस वजह से हो रही है या सर? क्या? वो हमें पता नहीं है सर, दुश्मनदारी हमें पता नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते सर, तो इधर झगड़ा हुआ तो सर ने इधर हमें छुड़काया। हमें वो पता नहीं है कि दुश्मनदारी थी क्या। आज से पहले कुछ ऐसा हुआ स्कूल में जिससे स्कूल के टीचरों पर कुछ इल्जाम ऐसे लगे? नहीं सर, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस टीचर पे जिसपे आज इल्जाम लगा है, सर ऐसा नहीं तो हुआ। उसने कोई इस तरह की एक्टिविटी या किसी के साथ जो मिसबिहेव किया हो आज से पहले, या कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में आप जो उसको देखा कभी किसी भी लड़की के साथ स्कूल में उसने बदतमीजी की हो? सर नहीं, हमें नहीं देखा सर। आप उस टाइम के जो है आई विटनेस हैं, आपके सामने क्या लड़ाई हो रही थी? लड़ाई के बाद क्या हुआ पूरा बताओ तफसील से। हाँ, लड़ाई हुई उस वक्त। ये आपस में लड़कियों को कुछ झगड़ा था, तो बाद में ये निसार सर और शबीर सर आए, तो निसार सर अंदर नहीं आया तो शबीर सर अंदर आया, तो इनको झगड़ा थोड़ा सा नाम कर दिया, तो फिर बाहर ले गए, आपस में ले गए। तो ये जो लड़की बोल रही है ये गलत, ऐसे ही इल्ज़ाम लगा। जो इल्ज़ाम लगा रही है किस तरह का मतलब है? क्या ऐसा कुछ हुआ स्कूल में? हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा कर सकते हैं सर। ये जो सर ये बहुत अच्छे सर भी है, ऐसे कुछ भी नहीं हो। तो क्या हुआ था मामला जब ये यहाँ लड़कियों के दरमियान जो है आपस में जो है लड़ाई हुई थी? तो लड़ाई के बाद क्या हुआ था, आपने देखा था अपनी आंखों से? जी सर जी, हमने देखा जब कुछ लड़के क्लास में थे, हम पढ़ रहे थे बाहर पे, तब इनकी झपट हुई। तो शबीर सर हमारा एक वो आया इनका झगड़ा अलग करने, समझ, एक को यहाँ पकड़ा, एक को एक साइड में पकड़ा। तब तक वो उठी, उसने उसको जोर से थप्पड़ मारना, बोलने लगा आपको ABC नहीं आता तो आप कौन? टीचर आए हमें। किसको थप्पड़ मारा? शबीर सर को। अच्छा। हमारे शबीर सर है यहाँ का, और निसार सर ने इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं। निसार सर ने इतना कहा है कि आप लड़ाई, अगर आपका घर का मसला है तो इधर पे नहीं करो। ये दूसरे लड़के, वो छोटे छोटे लड़के डर के मारे नीचे भागे। तो सर जी निसार सर ने इतना बोला कि घर का मसला इधर पे नहीं लाओ, पूरा माहौल ख़राब हो गया। तो अर्शीद सर को भी बोलने लगी आप कोई बड़े लीडर है तो इधर आके हमें ड्रामा दिखा रही हो,
तो सर जी फिर उसके बाद सर जी ने सर निसार सर ने इसको बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो फिर जो झूठा इल्ज़ाम है सर जी ये गलत है, सब कुछ गलत है। वो सब झूठा बताया था आपने, जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो आपने देखा था लड़ाई होती हुई लड़कियों की? यस सर। क्या देखा था? लड़की जब अंदर आई तो सर मारने लगी, अंदर झपट करने लगी। तो शिबिर सर बाहर से आए, उसको बोलने लगे क्या करिए आप, ये चिपकाने लगा। तो शिबिर सर को मारने लगी वो। अच्छा। तो उसने बोला क्यों कर रही हो ऐसा, तो शिबिर सर को मारने लगी। तब तक वो छोटे बच्चे यहाँ से गए नीचे, तो रेसिस बंद हो गई थी। वो शिबिर सर को ऐसे निसार सर को ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगा। अच्छा, निसार सर ने उससे कोई पिटाई की थी? कोई सर उसने कुछ नहीं किया। लड़ाई उधर दो लड़के उन्होंने आपस में अपना अपना बाल पकड़ा था। हाँ। और वो मारते भी थे खुद ही उधर। तो फिर यहाँ से सर जी गया और उन्होंने उधर लाया यहाँ आगे ग्राउंड में, और बाकी कुछ नहीं किया। तो वो लड़के हर रोज हमारे साथ लड़ाई करती, हमारे बच्चों के साथ। उस लड़की आपके साथ भी लड़ाई करते? जी, उस लड़की ने हमें बताया उधर नाले में एक दिन उसने हमारे साथ उधर लड़ाई की और बोला कि आपको क्या काम है शिवराज से आके न्यूज में। हमने बताया कि हम पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ, हम लड़ाई करने के लिए नहीं आते। तो उस लड़की ने बोला हमने बड़े बड़े टीचर देखे, हम मतलब इन टीचरों को हम गिनते नहीं अपने बराबर। तो इस टीचर ने जो है आपने देखा था उस टाइम की उस लड़की के साथ कोई टच किया था, कोई बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ? नहीं, कुछ टच वच नहीं हुआ है। सब बच्चे इधर देख रहे थे। आप देख रहे थे अपनी आंखों से, आपने देखा? आप सच बताइएगा सर, हम सच बता रहे थे कि गलत नहीं हुआ है। तो फिर क्या वो लड़की जो बता रही है वो क्या वो सच है या झूठ है? वो झूठ है। इस स्कूल से एक लड़की यहाँ से गई और जम्मू से, उसका जो हमने स्टेटमेंट देखा, उसने एक टीचर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपके स्कूल के स्टाफ से एक टीचर ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, छेड़छाड़ किया है। क्या हकीकत है इसमें? आपके स्कूल के टीचर के खिलाफ इल्ज़ाम है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है आपने? उसके बाद आपके स्कूल की एक लड़की क्यों कर यहाँ से होकर जम्मू पहुँची? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने फारफिलंग एरिया में इतने दूर दराज के में यहाँ आए और हमारी चलो जो भी है मुश्किलात, इसको जो सच्चाई को सामने लाने के आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको ये तफसील से बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 4 टीचर हैं। 4 में से मैं एक उस वक्त BLO ड्यूटी में था, और जैसे ये मसला स्कूल में हुआ, हमारे रशीद साहब सेकंड इंचार्ज यहाँ पे मौजूद थे, और हमारे रोशन साहब थे, शबीर साहब, और ये NYC हमारे 4 लोग थे। 5 लोग 5 फिर दोबारा स्टार्ट करो। हमने नहीं ना ये चीज़ बोलना ज़रूरी है ना कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि हेड मास्टर का उसका व्यू लेना। ठीक है, हाँ ये बताओ, उसके बाद अपना नाम हेड मास्टर। ठीक है। सर, आपके स्कूल की एक लड़की, हमने जो सोशल मीडिया पे देखा कि आपके स्कूल की एक लड़की हैं जो सोशल मीडिया पे उसने बयान दिया है कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, आपके स्टाफ के टीचर ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। क्या ये मामला है और क्यों कर ऐसा हुआ? आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की इसमें अपने लेवल पे? ये सर आप तफसील से बताइए कि आपने। जी सर, यहाँ पे ये मसला हुआ। मैंने भी पहले आपका शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे आए, आपका बहुत शुक्र। मैं यहाँ एज इंचार्ज HI हूँ, हेड मास्टर, इंचार्ज हेड मास्टर। तो यहाँ पे हम स्टाफ जो है सिर्फ 4 लोग हैं। ये 12 तारीख का मामला है। तो 12 तारीख को यहाँ मैं उस वक्त BLO ड्यूटी में था, लेकिन था इसी एरिया में नज़दीक में। तो ये बाकी हमारे स्टाफ वाले सारे यहाँ थे, रशीद साहब थे, ये निसार साहब और शबीर साहब और अपने रोशन साहब। तो इनकी लड़ाई तकरीबन 1 बजे इनकी कोई लड़ाई हुई, तो इन्होंने उसके बाद मुझे फ़ौरन फ़ोन किया, और किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया आपके स्कूल में लड़ाई की हुई है, बच्चों की कोई लड़ाई हुई है। इन्होंने मुझे मैंने इनको फ़ोन किया रशीद साहब को, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, ये बच्चों की लड़ाई हुई है। तो हमने उनको बैठाया। मैंने कहा आप बैठाओ मत, तो आप एक काम करो, पेरेंट्स को बुलाओ, यहाँ हम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पढ़ाने के लिए हम। तो हम कहाँ इनको ऐसे आप इनके दिन भर वो करते रहोगे। तो फिर इसने कहा कि हाँ मैंने इनको बुलाया है, बैठाया है। तो मैंने कहा उसी वक्त मैंने इनको फ़ोन किया, और इन्होंने कहा कि मैंने पेरेंट्स को भी बुलाया। लेकिन उसके बाद ये हुआ मसला कि अब कल हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो कुछ गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो आपने भी देखा होगा, यहाँ आप भी स्टेटमेंट ले लो, बच्चों की भी ले लो, और इसकी जो है हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पीछे किसका हाथ है। हमने उनके पेरेंट्स को जब दूसरे दिन यहाँ बुलाया, उसी वक्त बुलाया, उन्होंने कहा ये दूर दराज इलाका है, शिवराज से 2 लड़कियों का 4 लड़कियों की जो लड़ाई हुई है, 2 शिवराज से आती हैं, 2 न्योज से आती हैं। तो वो 10 किलोमीटर दूर है तकरीबन, और पैदल आती हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त नहीं पहुँचेंगे, अब सुबह जब उनको इधर हमने बुलाया सब आ गए, लेकिन वो लड़की नहीं आई। तो ना उस पेरेंट आया जिसने वो वहाँ पे दिया है बयान, तो मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो आप इसकी जो है हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ऐसा ब्लेम यहाँ पे लगा एक टीचर पे,
तो हर स्कूल में तकरीबन, हमारे स्कूल में इस वक्त 300 के आसपास बच्चे हैं। सारे बच्चे उस वक्त यहाँ थे। ब्रेक टाइम था, 1:10 का टाइम था। उस वक्त ये रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इसके मुताबिक 1:10 का टाइम था जब उनकी लड़ाई हुई। तो उस वक्त जब वो सारे इधर थे तो स्टाफ ने उनको छुड़ाने के बाद ये मसला हुआ कि अब इसके पीछे किसका हाथ है। हमने उसको पेरेंट को बोला, उसने कहा मैं घर में, मुझे नहीं पता। फिर हमने कहा यहाँ से इनकी माफ़ी ना भाई, ने बच्चों ने कहा हमें लड़ाई होगी, वो ने फिर इसका फैसला भी करवाया है रशीद साहब ने। ये आप देख रहे हैं इनके ये हैं लिखा हुआ और इनके ये साइन किए हुए हैं उस वक्त के, उस टाइम के उन्हीं बच्चों ने किए साइन और फैसला करके उनको घर भेज दिया। अब हमें नहीं पता उसके बाद किसने उसको भेजा, कहाँ भेजा, और वो है भी उससे पहले भी यहाँ उसके उस लड़की के ना हर काम जो है ठीक नहीं है, हर कोई भी एक्टिविटी उसकी ठीक नहीं है। और हमने उसके पेरेंट्स को कहीं बार मुताला किया और उसने उसके पेरेंट्स से ये भी कहा और यहाँ गवाहों के सामने कहा। एक दिन जब लड़ाई हुई उसका हमने यहाँ बुलाया, पहले भी 1-2 बार उसने लड़ाई की स्कूल में बच्चों के साथ भी, मास्टरों के साथ भी। तो फिर जब उसको हमने यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद हमने उसके स्टेटमेंट हमने कहा यार इसको बच्ची को देखो क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों अक्सर ऐसा करती है, ऐसा बिहेव क्यों करती है। उसने कहा ये दिमागी ठीक नहीं है, तो ये घर में भी लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तो हमने कहा यार आप इसको घर में रखो। लड़की का बयान है कि 2 साल से मज़कूरा जो टीचर हैं मुझे वो पीछा कर रहे हैं। क्या इसके बारे में लड़की ने कभी इससे कबल 2 साल में कभी जानकारी दी कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, या लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि हमारी लड़की के साथ कोई मिसबिहेव हो रहा है, कोई हमारी लड़की को पीछा हो रहा है, या किसी और मौजूद शख्स ने? जी नहीं सर, अभी तक किसी ने नहीं। अगर किया होता तो हमने आज तक उसी वक्त इसका एक्शन खुद लिया होता। और ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी नोट्स में, हम स्टाफ के जितने भी लोग यहाँ आज तक किसी के नोट्स में नाम मुझे कहीं, अगर कहीं दूसरे ज़राए से भी खबर मिलती कि ऐसा हो रहा है आपके स्कूल में, कहीं से भी हमें कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला है, कोई सामने आके बोले तो अच्छी बात है, जो सज़ा के हकदार होंगे। ऐसे टीचर को समाज के अंदर रखना भी क्यों है, ज़रूरत भी क्या है इसकी। अगर जी इतना बेंच इस वक्त स्टेट में यहाँ आप हमारे जोन में ही 1200-1400 टीचर हैं, अब कल को आज इस पर इल्ज़ाम लगा अगर इसने ऐसा काम किया है और इसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए और हम इसके साथ हैं। और इसकी इंक्वायरी जो हाई लेवल पे होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो है, नहीं तो फिर हम, हमारा काम ही यही है पढ़ना पढ़ाना। आप ही बताओ हम क्लास में कैसे जाएं, अगर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हम क्लास में कैसे जाएं। और इसके पीछे किसका हाथ है, अगर उसका बाप घर में है, लड़की माइनर है, उसको यहाँ से कौन लेके चला रहा है, जम्मू कौन पहुँचा रहा है, रियासी कौन पहुँचा रहा है। ठीक है, अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ उसका बाप तो है घर में, उसकी माँ तो है, अगर कोई भी नहीं है उसके कज़न तो हैं, अच्छी फैमिली से है वो लड़की। ये नहीं कि कोई घर में कोई ऐसी वैसी बात है, अच्छे हैं सारे, लेकिन उसका जो बिहेव स्कूल में पहले से ही अच्छा नहीं है। वो आपको मैंने बताया रिटर्न में भी उसके बाप ने लिख कर दिया है कि आज के बाद ये लड़की कभी नहीं करेगी। आप ये उसके साइन भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके साइन भी है। ये है मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, और ये है वो उसका लड़की का नाम मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। और ये हमारे बाकी वालों के साइन है, ये हमारे हेडमास्टर साहब ने साइन किया हुआ है उस टाइम। और ये सारे, और उस वक्त उसने कहा, क्लियर कहा कि आज के बाद ये नहीं करेगी। और मैंने पहले उसको कहा था कि इस लड़की की वजह से जो है हमारा पूरी क्लास, पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा स्कूल ही डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि हम जैसे क्लास एक तरफ लेते वो दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाती। और यहाँ आसपास के हमसाए भी, आप उनसे भी पूछ सकते हो, वो एक बार सारे लोग इधर आ गए भाई ये क्या ड्रामा है। हमने कहा आप रुक जाओ, ये स्कूल का मसला हम खुद निभाएंगे। आप उनसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जितने भी आसपास के यहाँ हैं, ये फरीद साहब हैं, तारिक साहब हैं, इनका मसला है, इनके साथ लड़ाई की। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, आप बोला यार आज को समझाना है, आपके स्कूल में बच्ची है ऐसा बिहेव कर रही है। मैंने बोला यार इसके मसला है, कुछ जहनी मसला है या कुछ भी, हम नहीं कहेंगे। उसके बाप को जब हमने बुलाया उसने कहा ये घर में भी ऐसा बिहेव करती है। फिर हमने कहा यार अगर ऐसा करती है तो घर की बात अलग है, लेकिन ये स्कूल है, स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ना हम ऐसा होने देंगे, क्योंकि अगर एक लड़की वहाँ सबको मारती रहेगी, हम देखते रहेंगे, मतलब ये भी अच्छा नहीं है। अगर कल को किसी लड़की को ही मार देती हैं, लड़के को मार देती है, जैसे परसों की कहानी हुई है, उसमें बिल्कुल क्लियर कर वो लड़कियाँ बाल दिखा रही हैं अपने, उसके बाल निकाले हैं उसने खींच के, आपको भी पता होगा, आपने देखे होंगे। तो वो बाल दिखाए उसने। अब इस ऐसे अगर कोई लड़की मार जाती है तो जिम्मेवार कौन रहता है? अगर उस्ताद ने छुड़ाया तो कौन सा जुर्म किया? अब यहाँ हमारे पास तो पुलिस है नहीं, हमारे पास स्टाफ पहले ही काम है। आप अंदाज़ा लगो 277 बच्चे हैं हमारे पास 1st to 10th है, और उसके बाद जो नर्सरी LKG के 30 बच्चे हैं, मान लो 300 प्लस हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? आप हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम ये कहने चाहिए बिल्कुल डीप इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे होगा और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे स्टाफ का भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है। जो भी इल्ज़ाम उस लड़की ने लगाए हैं अच्छी बात की है उसने, अगर ऐसा हुआ है। लेकिन आज तक अगर 2 साल से ये होता रहा, आज तक क्यों नहीं उस लड़की ने कभी पेरेंट्स को बताया? यहाँ पुलिस स्टेशन साथ में है, कितना दूर है? 2-4 किलोमीटर के फासले पर है। अगर कुछ भी नहीं है, पंचायत है, गाँव वाले बड़े मौजूद आदमी हैं, उनको घर में पेरेंट्स को भी बताना चाहता है कि मेरे साथ ये फलानी उस्ताद ऐसा बिहेव कर रहा है।
अगर आज तक उसने ऐसा नहीं बताया, आज अचानक यहाँ से उठ के उसने जम्मू में कैसे, और यहाँ पे कितने सोर्सेज हैं, आप लोकल मीडिया यहाँ पे इतना है, पुलिस स्टेशन मोहर है, SDPO मोहर बैठता है, इतने SDM साहब मोहर बैठते हैं। ये मतलब ये बिल्कुल एक साजिश के तौर पर हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ऐसा हुआ है और ऐसे टीचर को समाज के अंदर ज़रूरत भी क्या रखने की है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसके सबसे पहले हम होंगे जो उसके लटकाएंगे फांसी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है, इसके गलत मैसेज जाता है और इसके पीछे और इसकी सच्चाई बिल्कुल सामने लानी चाहिए। मैं DC साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी एक लेडीज़ है, और हमारे CO साहिबा है वो भी लेडीज़ हैं, SDO मोहर साहब है, SHO मोहर साहब, ये बड़े अनेस्ट हैं। यहाँ पर पुलिस पोस्ट नरेंद्र जी हैं, देवर जी बड़े अनेस्ट ऑफिसर हैं, सारे बड़े रेस्पेक्टेबल लोग हैं। उनके से भी गुजारिश करती हूँ, और जितनी भी बाकी एजेंसीज़ हैं, ये सब का ट्रेस करो कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। अगर उसका बाप घर में है, अगर उसका बाप घर में है तो उसको कौन लेके चला रहा है, और लड़की अगर माइनर है तो उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कैसे जा रही है। अगर उसके बाप को पता ही नहीं है, उसके बाप को यहाँ हमने बोला, उसने कहा, मैंने किसी को कहा, मैंने बोला यार आप आओ, अगर कुछ स्कूल में किसी मास्टर ने कुछ भी किया हमें बताओ। अगर यहाँ पे राजीनामा हुआ है, अब उसके ये भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, बच्चे अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो हमारे शबीर सर हैं, ये तो बता नहीं रहे हैं, आप बेचारे शर्म के मारे क्या बोलेंगे। इसको उस लड़की ने थप्पड़ मारा और एक नाजायज़ गालियाँ दी हैं। आपको बच्चों ने बताया होगा, सारा देखा होगा जब वो सब कुछ, और मुझे भी अभी बता रहे थे कि कह रहे कि जिसने जैसे उनको छुड़ाने की कोशिश करा था और ऊपर से उठ के उसके यहाँ पे थप्पड़ मारा। अब इससे आप बताओ सर हम क्या करेंगे, इसके लिए हल होना चाहिए। और हमारे डिपार्टमेंट में इतना, हम अपने डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर साहब से, ये हमारे ये गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इसके लिए जो है हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीना जो है यहाँ दुश्वार है। क्योंकि अगर ऐसे हालात में 4 टीचर हम इस पहाड़ी एरिया पे 2002 से मैं 22 साल हो गई मेरी यहाँ सर्विस, एक ही स्कूल में 22 साल से हम 4 टीचर काम करें, रशीद साहब मेरे साथ थे, एक ही दिन लगे हैं, आज तक ऐसी नौबत हमारे स्कूल में नहीं आई, तो आज कहाँ से आ गई है। तो ये हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो SSP रियासी से भी, कि इसकी जो है हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके पीछे किसका हाथ है, और सब चाहे वो टीचर हो, हमारे स्टाफ का हो, कुछ भी हो, और सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। हुआ और रिसेस के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेस टाइम में हुआ, तो मसला ये हुआ कि बच्चों को आपस में 4 बच्चों को आपस में लड़ाई हुई और 2 टीचर यहाँ से छुड़काने के लिए उन बच्चों को गए और वहाँ से पकड़ कर लाया। मैं ऑफिस में था बैठा हुआ, फिर मैंने 3 बच्चों को यहाँ ही कंप्रोमाइज़ किया अनस्पॉटी, और चौथी जो बच्ची है जिसने कंप्रोमाइज़ हमारे साथ नहीं किया, उसके वालिद को मैंने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची नहीं मान रही है, तो आप फौरी तौर सुबह यहाँ हमारे पास आओ और यहाँ पर हम फैसला करेंगे। तो वो सीधा ही वो लड़की चली गई मोहर गई या जम्मू गई या पता नहीं कहाँ गई। तब मैं आपके माध्यम से यहाँ स्कूल के स्टाफ की तरफ से कहता हूँ कि इस मामले की पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम हमारे टीचर पर ये लड़की लगा रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है। और इसके अलावा अगर जितनी भी एजेंसियाँ को हमारी तरफ से रिपोर्ट है कि पूरी तहकीकात की जाए ताकि हम और आने वाले दिनों में काम कर सकें, वरना हमारा जीना यहाँ बिल्कुल हराम हो गया। मसला है कि पूरी टीचर की बरादरी का मसला है, ये एक टीचर का या हमारे स्टाफ का मसला नहीं है, ये पूरे कौम का मसला है। मैं शबीर अहमद में हाई स्कूल न्योज का सर टीचर। तो क्या मामला हुआ यहाँ से जो एक लड़की जो बयान दे रही है, तो क्या मामला, आपने क्या देखा? सर 1:10 थे, हमने ब्रेक की थी सर, हम बाहर निकले तब तक लड़का आया था, लड़कियों को लड़ाई हुई सर, हमने सर भी गए ऊपर सर, उनने आपस में पिटाई शुरू की थी, फिर हमने वहाँ से लाई सर यहाँ आपस में रशीद साहब ने फिर उनको साथ सलूक किया, वो अच्छे बनी, लड़की चले गई घर खुशी से। फिर सुबह वो लड़की उसने माना ही नहीं, वो चले गई नीचे। जो वो बता रही है वो लड़की, सोशल मीडिया पे हमें भी देखने को मिल रहा है कि वो बता रही है स्कूल में एक टीचर है उनके साथ मिसबिहेव किया है। आपने क्या देखा हकीकत में? ये झूठ है सर, ये झूठ है। उसने किया है मिसबिहेव, जो लड़की बता रही कि 2 साल से मेरा पीछा कर रही है, क्या उसमें क्या? नहीं सर, ये झूठ है। मेरी वे 4 बच्चे यहाँ सर पढ़ते हैं, एक छोटी बच्ची है वो चिल्लाती गई, मेरा घर ये साथ में है सर। एक जरीब का फैसला भी नहीं है। मैं दौड़ के जब आया यहाँ इन लड़कियों का झपट हो रहा था, फिर आया ये मास्टर शबीर सर,
वो लगा उनको छुड़काने। उस लड़की ने ऐसा थप्पड़ मारा उसको, गिरने से बच गया। तो वो उनको छुड़का रहा था, बाकी मास्टर तो वहाँ बैठे थे। वो एक ही आया इनको छुड़काने के लिए। फिर तो यहाँ शोर ही मच गया। हम हैरान हो गए, भाई ये क्या हुआ। सरियन झूठ है सर, ये सरियन झूठ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक। ये और कोई इनका शरारती मसला होगा, मैं तो वही बताता हूँ जो मेरे सामने हुआ है। वो मास्टर तो अंदर गया ही नहीं ना, ये यहाँ पे थे सारे। फिर शबीर आया, शबीर ने इनकी छुड़काने की कोशिश की तो शबीर को उस लड़की ने थप्पड़ मारा। हाँ, ऐसा कोई हरकत नहीं सर। एक जरीब से भी कम है मेरा मकान, ये साथ में देखो, एक जरीब से भी कम है। यही रहते, बरसात में भी यही रहते, मेरे बच्चे, पूरा परिवार। अब रशीद साहब, क्या लगता है आपको जो एक टीचर के खिलाफ ये जो इस वक्त आप यहाँ पे हाई स्कूल नहोज में एक टीचर के खिलाफ एक लड़की ने जो एक माइनर लड़के स्टेटमेंट दिया है, क्या उसमें हकीकत है? आपको क्या कुछ जानकारी है? सर जी, हकीकत में जो ये मसला है ये सियासी मसला है। ऐसा सर यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। बहुत लड़कियाँ सर पढ़ रही है। ये लड़की सर 2-3 सालों से कोई मेंटली लड़की है सर। ये इसने अपने चचेरे भाई पर भी इल्ज़ाम लगाया था, अपने चाचे पर भी इसने इल्ज़ाम लगाया था। वो सर कानून को सब पता है, लेवल पोस्ट में भी वो सर उसका जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर भी है। सर जी, अगर ऐसा होता तो क्या यहाँ पोस्ट नहीं थी पुलिस चौकी सर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ, और वो गांव के बड़े आदमियों को भी ये बात कह सकती थी, माँ बाप को भी ये बात कह सकती थी। एक माइनर लड़की सर यहाँ से जो जम्मू पहुँची उसको ये सर ये सियासी बेस जो है ये सियासी मसला है। तो बाकी सर ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ होगा नहीं सर, हम ये गारंटी देते हैं सर। ऐसा उस्ताद की कोई गलती नहीं है। अलबत्ता सर उस्ताद को यहाँ बच्चों को पढ़ाना ही है, देखना ही है। यहाँ तो 6 घंटे उस्ताद की ही जिम्मेवारी होती है बच्चों की सर। यहाँ पहले ही स्टाफ नहीं है। उसके बाद सर मसला जो है ये मसला बिल्कुल गलत लड़की बोल रही है सर, ऐसा हो नहीं सकता है सर। ये हम बिल्कुल सर हम पूरी विटनेस देंगे, जहाँ तक भी जनाब हमें कहेंगे वहाँ तक हम जाएंगे। मगर ये मसला जो सर ये बिल्कुल गलत है। लड़की सर वो बेड को रखकर लड़की है, लड़की बिल्कुल गलत है। लड़की बिल्कुल झूठ इल्ज़ाम लगा रही है। ये सर ये 2-3 साल से ये सियासी मसला चल रहा है यहाँ। तो अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कभी ऐसा हुआ कभी वैसा हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। सर मेरा नाम है अहमदुद्दीन, मैं सबका सरपंच रहा हूँ। यहाँ ऐसा कोई टीचर है नहीं, न उस किस्म का है। वो लड़की बदतमीज़ है, ये सियासी मसला है। लड़की को वरगला कर उकसाया है, बयान दिलाते हैं, एसपी साहब के पास पेश किया है, मोहर SHO साहब के पास पेश किया है। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी ने उकसाई है, वहाँ वो उनके साथ है। लड़की मासूम है, 3 दिन हो गए। वो कहाँ रहती है? न बाप है उसके साथ, न भाई है उसके साथ। उसका आपको कोई जानकारी उसका बाप कहाँ है? उसका जो हकीकी कोई वारिस है क्या उसके साथ है लड़की के साथ? नहीं, कोई नहीं है सर, कोई वारिस उसके साथ है नहीं। बाप घर पर था, आज गया होगा। आज तक 3 दिन हो गए वो साथ था ही नहीं, न उसका भाई कोई था साथ। तो वो लड़की यूँ ही कुछ खुशक है। अच्छा, उस्ताद को पूछना ही होता है। बच्चे आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल पकड़े थे, उस्ताद को तो छुड़काना ही था। फिर उस्ताद किस लिए है? अगर बच्चियाँ सुपुर्द हो गई उस्ताद को 4 बजे तक, तो उनको पूछना नहीं है? जब ऐसे इल्ज़ाम लगते रहेंगे तो फिर उस्ताद किस तरह पढ़ा सकता है? वो क्या कंट्रोल कर सकता है बच्चों पर? ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ से लड़की गई, वहाँ किसी ने उकसाई है। ये सियासी कुछ कशमकश है हमें आपस में। अब बच्चे ये खेल खेलते हैं, ये बिल्कुल झूठ है सर। वो लड़का इतना शरीफ है कि कहने की बात ही नहीं। उसको शादी है, उसकी मिसेस सरपंच है, क्या वो ऐसा काम कर सकता है? वो ये बिल्कुल झूठ है। ये उसको सिखाते हैं ये लूंड शुंडना, तो ये कहलाते हैं उधर ये कहो वो कहो वो कहो, इधर जाओ उधर जाओ, मीडिया में जाओ, उधर एसपी साहब के पास जाओ। ये बिल्कुल सर गलत है। तो क्या लगता है इस तरह के इल्ज़ामात अगर उस्तादों पे लगते रहेंगे, अगर हकीकत में ये जो बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं या झूठ हैं, तो क्या लगता है कि तालीम सर क्या बच्चे हासिल कर पाएंगे? इन बच्चों को होगा जो भी कानूनी जो भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल हम खुश हैं। अगर साबित न हुआ, ये झूठ हुआ, तो इसको कार्रवाई होनी चाहिए। समझ आए कि ये ऐसा मसला, इस तरह लड़कियों को उकसाना और अदालतों में भेजना, ऐसा कुछ ठीक नहीं लगता। ये हमारी बेइज्जती है। 300 बच्चे हैं, क्या ये बच्चे यही करते रहेंगे? फिर क्या भरोसा रहा उस्ताद को और बच्चे तालिब इल्म का?
है कुछ भरोसा? ये बिल्कुल झूठ मसला है, बिल्कुल सियासी मसला है। मेरा जनाब अहमददीन है, मैं न्यूज का नंबरदार हूँ जनाब। सुबह 7 बजे वो लड़की मेरे पास आई जनाब, वहाँ नीचे में रहता हूँ। कहने लगा हमारे लड़कियों के साथ कुछ मेरी लड़ाई हो गई स्कूल में। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम। कहने लगा मुझे मास्टर ने थप्पड़ मारा। मैं कहा चलो मैं उधर आपके साथ आऊँगा। लड़की लड़ रही थी हम, तो मुझे आया थप्पड़ मारा। मैंने कहा चल मैं आपके साथ आऊँगा, चल उधर मैं मास्टर को पूछूंगा क्यों आपको मारा। जब मैं आप अंदर गए जनाब तो अब मेरे से निकल गई वो लड़की, ऊपर कहीं उधर से निकल गई। फिर मैं आया, मैंने रशीद साहब ने मुझे फ़ोन किया कि इधर आया। तो रशीद साहब ने कहा कि मैंने लड़कियों से पूछा, उन्होंने कहा कि हम लड़ाई हो गई थी 4 लड़कियों को। हमने रशीद साहब ने कोई आपस में फी माफ़ी इधर फैसला कर दिया। तो फिर ये पता इधर से वो निकल गई लड़की कि फिर मैंने लड़के को पूछा, इधर जनाब पूरा 300 लड़के हैं, उनके पूछा मैंने वेरिफिकेशन उन लड़कियों के। उनने कहा कि इस किस्म की कोई मास्टर न किसी को पिटाई की न कि हाथ लगाया। इधर से लेकर उनको कोई आपस में उनका मशवरा, आपने कोई लड़ाई नहीं, कोई पिटाई किसी मास्टर ने नहीं। आपको कुछ ऐसा बताया उन्होंने कि मेरे साथ जो है टीचर ने ऐसी बदतमीजी? ना कुछ नहीं बदतमीजी का मेरे साथ। बाद जो है सारा नहीं कुछ नहीं। जो मेरे पास आई जनाब, उसने क्या कि मुझे थप्पड़ मारा मास्टर ने। मैंने कहा चल उधर, तो हम लड़कियां लड़ रही थी 4 लड़कियां, तो मुझे थप्पड़ मारा। मैंने कहा चल मैं पूछूंगा उसको क्यों मारा आपको थप्पड़। लड़की बता रही है कि मेरे साथ उसने बदतमीजी की, मेरे साथ उसने कुछ नहीं जनाब, बता रही है कि 2 साल से मेरा पीछा कर रही है। उसके वालिद ने उसने बताया, लड़की ने कुछ, लड़की के वालिद ने आज तक आपके पास कोई ऐसी इत्तला दी हो कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हो? नहीं जनाब, मैंने इधर से उसको फ़ोन किया, उसका वालिद को, उसका जो बाप है, मैंने फ़ोन किया कि इधर आ जाओ। कहने लगा मुझे पता ही नहीं कहाँ लड़की गई है, कहाँ है, उधर स्कूल गई है, पता नहीं। मैंने कहा था इधर आ, मैं भी आया हूँ, मास्टर भी इधर है, इधर बुलाएंगे हम सबरास वाले जो लड़कियों का वारस, उनको भी बुलाएंगे। किसपुर की लड़कियां लड़ रही है। फिर वो आया नहीं जनाब। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले पे? क्या है बिल्कुल ये बिल्कुल जो बात है ये झूठी बात है जनाब। ऐसे इंतजाम मास्टर पर लगाते हैं जनाब। चलो लड़ते में उसने अब उनके बाल पकड़े थे, लड़कियों ने मार रही थी दूसरी लड़की को, तो मास्टर ने थप्पड़ मारना ही था उसको। नाम शबीर अहमद है, मैं वार्ड नंबर 4 का पैंच हूँ यहाँ का। अच्छा जी, तो क्या मामला देखा आपने? क्या आपको जानकारी है कुछ इसी से? मुझे उसकी डैडी ने फ़ोन किया, मोहम्मद यूसुफ ने। तो उसने बोला कि आप आना इधर, लड़की का वो मौका देखना, लड़के को मास्टर ने पिटाई की है। तो मैंने बोला अगर मैं थोड़ा मुझे टाइम मिल गया तो मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने उसको रात के 9 बजे फ़ोन किया। मैंने बोला यार मुझे टाइम नहीं लगा। मैंने निसार साहब को फ़ोन किया, मास्टर को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला मसला क्या है? मास्टर बोले आप करो क्या काम, आप उसको बुलाओ, उसकी डैडी को, वो इधर आएगा, सामने बैठ कर देखेंगे क्या होगा मसला। तो मैंने उसको फ़ोन किया उसके डैडी को। उसने बोला उसकी डैडी ने, हम जनाब 8 आदमी घर में हैं, हम 8 के 8 आदमी उसको पकड़ के रखिए, लड़की को पकड़ के रखा हमने, क्योंकि वो कहीं से छलांग मारेगी, खुदकशी करेगी। मैंने बोला अगर वो आपको घर से भाग जाएगी, आपको घर नहीं मानेगी, घर वालों को नहीं मानेगी, तो उस्तादों की क्या गलती है उसमें? अगर वो माँ बाप को नहीं मानेगी, माँ बाप को कहेगी मैं छलांग मार दूँगी कहीं से जाके, तो उस्ताद क्या उसको कर सकते हैं आगे? मैंने बोला आप सुबह आ जाओ, मैं भी आऊँगा, 4 आदमी हम जमा कर देंगे वहाँ पे। टीचर से पूछेंगे कि क्या मसला है, टीचरों को ये भी पूछेंगे हम कि साथ ही कोई मसले, तो आप शरारत तो नहीं करते बच्चों के साथ? तो उसने बोला, उसके डैडी ने इनकार कर दिया साफ साफ, मैं स्कूल पे जाऊँगा नहीं। आप तो उनको बताओ कि निसार साहब, शबीर साहब, रशीद साहब मेरे साथ क्या करेंगे। तो फिर मैंने उसको आगे से कुछ बात नहीं बोली। फिर मेरे जहन में एक बात आई पुरानी कि उन्होंने 2 साल पहले एक मास्टर के ऊपर ब्लेम लगाया था, उससे 2 लाख की 1.5 लाख रुपये चटी ली थी। उसके बाद पिछले साल उसने एक अंकल, अपने अंकल के ऊपर, वो मुझे लग रहा है कि 60-70 साल उसकी एज है, उसके ऊपर ब्लेम लगाया था जनाब इसने मुझे मगी में गिराया था, वो 300 छात्र इसने बनाया था। तो फिर वहाँ से उनसे भी चटी ले ली। अब तो वहाँ से मेरे ख्याल में पैसे खत्म हो गए, तो अब उस्तादों पे बारी आ गई। क्या लगता है आपको कि एक उस्ताद जो है ऐसा काम कर सकता है? जनाब मुझे भी इस साल 30 साल एज है, 4 साल मुझे भी पैंच होगी। मैं पूरी पंचायत का काम करता हूँ, हर जगह में जाता हूँ, जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता वहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे हर किसी के घर में जाता हूँ, हर किसी के माँ बहन से मैं बातें करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या मसला है, किस चीज़ की तंगी तलबी है, मुझे बताना क्या मसला होगा। तो ऐसे उस्ताद मैंने अभी तक किसी उस्ताद के खिलाफ मैंने कोई कार्रवाई ना देखी, ना किसी उस्ताद के खिलाफ मैंने कोई ये बात मुझे जाहिर हो। जिस टीचर के खिलाफ इल्ज़ाम लगा है कि इस टीचर को आप बखूबी जानते हैं, क्या हकीकत में कि ऐसा वो कर सकते हैं? ये जो टीचर है ना, सभी मेरे उस्ताद है। ये टीचर जो है, ये मिसाल हमसे है, मेरे कुछ 1-2 साल में से बड़ा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनको कोई अंदरूनी कोई मसला, ज़ाती मसला होगा तो वो बात अलग है, ये बिल्कुल सरीन गलत है। और साथ में वो लड़की जो है वो अंडर एज है, माँ बाप घर में काम कर रहे हैं, तो पता नहीं जम्मू में, दिल्ली में कहाँ घूम रही है।
तो जब उस लड़की ने वो यहाँ से गई, जम्मू गई, जहाँ जहाँ भी पहुंची, क्या उस दौरान आपने देखा उसके वालिदैन यहाँ थे या लड़की के साथ? सर वालिदैन घर में थे, माँ घर में, उसका भाई छोटा सा है, कोई लगभग 12-13 साल का, वो घर में। तो फिर उस लड़की के साथ कौन है जो उसको वहाँ पहुँचाया? उसमें कुछ पता नहीं है। वो लड़की अंडर एज है, वो घूमती होगा, कोई बाहर मोड़ से गया होगा, साथ में रियासी से गया कोई साथ में, लेकिन घर वाला कोई साथ में नहीं गया। अली मोहम्मद। कहाँ पे रहते थे? मैं देवलदी का नायब सरपंच हूँ, लेकिन मेरा घर स्कूल के पीछे, ये पीछे टर्न में 30 मीटर दूर है। अच्छा, तो मैं यहीं रहता हूँ, 24 घंटा में यहीं रहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे रहते हैं, स्कूल के करीब में रहते हैं, तो क्या हकीकत में इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, या जिस तरह से इस टीचर पे इल्ज़ाम लगा है, क्या इस तरह से इसने किया है? कोई आपके पास जानकारी या इनकी एक्टिविटीज़ को आपने देखा हो, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं मुकम्मल? बिल्कुल नहीं जनाब, ये मेरे साथ पड़ोसी है, ये इस तरफ रहता है, तो बिल्कुल ये ऐसी हरकत कभी ना की, ना मैंने इसका कभी सुना ही, ये ऐसी हरकत नहीं। अलबत्ता हमने लड़की को, मैं देखता रहता हूँ लड़कों के साथ धक्का मुक्की करती रहती है रास्ते में, हम देखते रहते हैं। हमारा घर भी ये रास्ते में है, घर हमारा ये पीछे, स्कूल के पीछे हम रहते हैं। तो वो लड़की बहुत तमीज़ है, पता नहीं ज़हनी तवाज़ुन भी इसका ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, जो यहाँ पे जो मामला बना है? ये बिल्कुल झूठ है, ये कोई पता नहीं इनका कोई घर का मसला हो, उसमें हम क्या कह सकेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अहमद सनब जमालुद्दीन मलक, हम यहाँ ही रहते, हम एक ही ऐसा भाई, ऐसा काम न हो गया न कभी होगा। जिस लड़के पर ये इंतज़ाम है, ये इस हिसाब का कभी नहीं है। ऐसा लड़का कभी हमने देखा भी नहीं इस दुनिया के ऊपर। इतना शरीफ बंदा है, कोई शुमार नहीं। यहाँ मेरी बच्ची इस वक्त गुलाबगढ़ में 12वीं क्लास पढ़ रही, 12वीं। यहाँ मेरे 2 बच्चे अभी मौजूद है। मेरे लड़के ने जो बताया ना, उसने जो हालत किया है उस लड़की ने एक दूसरी लड़की ऊपर, वो उस अल्लाह को पता है। लड़के भाग के गए, मास्टर 2 आए, उन्होंने बोला उधर जाओ इधर जाओ, बैठ गए नहीं। उसके बाद पता नहीं है, उसके घर बाप उसका घर में है। मैं रात को गया, मैंने कहा पुलिस पोस्ट देवल में बुला रहे हैं, बोल रहा है मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा सुबह 8 बजे हाजिर हो जा, वहाँ क्या मसला है क्या नहीं है। उसने ये भी नहीं बोला कि मेरी बच्ची है कहाँ या कहाँ ही नहीं है। माँ उसकी भी घर में, क्या बाप मतलब भाई उसका कब सुबह आपने उसको घर में देखा? आज रात को जो है, आज रात जो गई, उसका भाई जो है छोटा सा है, वो इतना है, वो कश्मीर में कहीं मजदूरी पर गया है, गरीब बंदा है, दिमाग है। उस लड़की का फैशन ही कुछ और बना है। इस इलाके में यहाँ मलक का खानदान खत्म हो चुका है, क्योंकि वो हमारी है, वो किसी की नहीं है। जो वहाँ गई अपनी मर्जी से गई, बाप है साथ, कोई दोस्त है, कोई कुछ है, वो जाने। ऐसा मसला हुआ जनाब, कुछ भी नहीं है, टोटल नहीं है जनाब। ये इंतजाम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जनाब। सर मेरा नाम नज़ीर अहमद है। यहाँ पर हमने कभी देखा ऐसा मसला नहीं देखा है। जितने भी मास्टर है हमारे, इससे पहले भी मास्टर है, हमारे लड़के हैं, हमारे बहनें पढ़ रहे थे, हमारे लड़की पढ़ते हैं इस वक्त जहाँ इस स्कूल में। आज तक कोई रिपोर्ट मास्टरों की नहीं आया है, क्योंकि जो निसार साहब के लिए इंतज़ाम लग रहे हैं ये बिल्कुल झूठा है। क्योंकि कुरान हम कर सकते हैं, ये बात गलत है। कोई भी मास्टर ऐसा गलत नहीं बच्चों के साथ देखते हैं, क्योंकि रशीद साहब है, शबीर साहब है, निसार साहब है, इसाक साहब है, आज तक बिना शादी से इन्होंने किसी लड़की के साथ कोई गलत बात नहीं कहा। गाँव में तो स्कूल की बात छोड़ो, गाँव में हमारी बहनें जवान रहते हैं। आप यहाँ हम यहाँ के रहने वाले, मैंने भी यहाँ पढ़ाई की है इसी स्कूल में। इस वक्त मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल में। क्या आज तक हमने निसार साहब की कोई रिपोर्ट नहीं आई है? अगर ऐसे बदतमीज मास्टर होगा ना, हमारे पास कोई भी रिपोर्ट आएंगे, हम पूछ सकते हैं। आज तक किसी ने, घर वालों ने इनके नहीं बताया कि हमारी लड़की के साथ ऐसे बदतमीज मास्टर है। हम इनको खुद सजा दे सकते हैं, क्योंकि आज तक इनका कोई रिपोर्ट नहीं है। में क्या जानते हैं आप, जिस टीचर के बारे में बताया जाता है कि इसने बदतमीजी की? बिल्कुल ये झूठा, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये ऐसा लड़का है, ये नहीं कि सिफारिश करेंगे। वो हमारी पांजी है, वो गलत नहीं है, मतलब वो हमारा पांजी है, वो हमारी बहन की लड़की है। थोड़ा दिमाग में उसको फर्क है, उसका बाप है घर में, हमारी बहन है घर में। वो हम मेरे जैसे मजदूरी करते हैं, मोहम्मद यूसुफ। हम दोनों भाई अमरनाथ से आए हैं, कोई महीना 1.5 महीना हो गया मजदूरी करके, मगर ऐसा आज तक हमने कभी देखा नहीं ना। इससे पहले मास्टर की कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्या निसार साहब घर में जो लड़कियां हमारी बहनें रिश्तेदारी है, आज तक इन्होंने मजाक नहीं किया। ये पहले ये सिर नहीं ऊपर उठाते थे। स्कूल में ऐसा बदतमीजी बात करेगा लड़कियों के साथ,
हमें बोलना चाहिए, वो हमारी पांजी है, हमारी बहन बोलना चाहिए। आप बोलते ना उन मास्टरों को ऐसा ऐसे मेरी लड़की के साथ कर रहे हैं, आज उस लड़की के साथ करेंगे, कल ये मेरे लड़की के साथ भी करेगा। ऐसा ये कोई यहाँ पढ़ती है सर, यहाँ यड़बीस से लड़कियाँ आते हैं, शबराज से आते हैं, हर जगह से स्कूल है ये। अगर यहाँ पर ये वस्ताद बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो फिर भेजेंगे क्यों बच्चों को? अगर ये वस्ताद को हम बोलेंगे ये गलत करते हैं, हमारे बच्चों को पीटेगा भी नहीं, तो फिर पढ़ाई कैसे हो जाएगी? इससे पहले कोई मामला ऐसा नहीं, हमने देखा कि कभी नहीं। हमारी उम्र है, मेरी उम्र है इस वक्त 40 से करीब में चल रहा हूँ। मैंने भी इस स्कूल में कभी नहीं देखा ऐसा मसला आज तक, कि कसम करके हम बता रहे हैं ऐसा मसला नहीं हुआ, कि ये बिल्कुल झूठा इल्तिजाम है। सर मेरी 81 साल एज है, हमारी भी 10 बच्चियां पढ़ रही है यहाँ, सुना नहीं, 10 बच्चियां हमारे गुजरों की पढ़ रही है, 81 साल मेरी एज है, अल्लाह गवाह है और ये बड़ा दिन गवाह है। ऐसा मसला बिल्कुल नहीं है, ये सियासी मसला है, इनका आपस में कोई शरारती मसला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। मेरा मकान है, 12 महीने हम यहीं रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, ये खुद देख सकते हो मेरा मकान कितना दूर है।